देखिए पॉलिनोमियल्स 90 आने आप लगाने जा रहे हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल्स आप करने जा रहे हैं। अब उसके अंतर्गत क्वेश्चंस आपको बताया जा रहा है, इनको जरा देखिए। 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन संख्या 25 और 46 आपको बताया जा रहा है। 25 आपका क्या है, इफ x स्क्वायर 5x प्लस r, इनके दो फैक्टर्स हैं, x माइनस 2 और x माइनस r। देन आपको प्रूव करना है, शो करना है p इक्वल टू r क्वेश्चन के। अब जरा देखिए सोल्यूशन। क्योंकि बेटा आपका क्या है, इस पॉलिनोमियल के ये दोनों फैक्टर्स हैं, तो हम रिमाइंडर थ्योरम्स का प्रयोग करेंगे। हम इसको ले सकते हैं आप पी एक्स स्क्वायर, क्योंकि x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 2। इस इक्वेशन से पुट करेंगे रिमाइंडर, या पूरी इक्वेशन लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस r। तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 आएगा आपका। रिमाइंडर 0 आएगा, वैल्यू रखी जाएगी बेटा x की जगह पे 2 प्लस 5 2 प्लस r इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4 4p प्लस 10 प्लस r इक्वल टू 0। दैट्स आर 4p प्लस r इक्वल टू -10 इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए, वेल देखिए अब दूसरा वाला देखिए, x माइनस r इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू हाफ। इसको भी आप इसी में पुट करें x की जगह पर, रिमाइंडर इसका 0 आ रहा है, दोनों हल किया जाएगा। x की जगह पर बेटा क्या आएगा आपका 1/2 p/4 5/2 प्लस r इक्वल टू 0। इसका एलसीएम लीजिए, 4 और 2 का एलसीएम 4, p प्लस 2 5 10 2 2 या 4 2 5 या 10। तो बेटा 4 इक्वल टू 0, p प्लस 4r, 4 का 0 में मल्टीप्लाई होगा, ये 10 आपका इधर जगह रहेगा, इक्वल टू 0। दैट्स ऑल p प्लस 4r इक्वल टू -10 इक्वेशन सेकंड। अब देखिए दोनों इक्वेशंस में आप जरा देखें, 4p प्लस r है, p प्लस 4। अब दोनों को आपको सॉल्व करना है, तो बेटा हम r को बैलेंस कर लें। आपने 8th में जो है 2 वेरिएबल इक्वेशंस को सॉल्व किया है, जिसमें x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक। तो मेथड आपका कहीं आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगाया था, ठीक। एक होता है इंटीग्रेशन मेथड में 4p प्लस r, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके p को इक्वल कर देंगे, ठीक। दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करते हैं, ठीक। फॉर्म फर्स्ट एंड सेकेंड, देन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4p 16r 4 10 या 14। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 4p प्लस r इक्वल टू -10। इस तरह का मेथड तो आपने यहाँ पर पढ़ा था सॉल्विंग का। 16 में माइनस हो गया, 15 आ गया, 14 में ये माइनस है, ये प्लस है आपका, दोनों में इंटरचेंज है, माइनस बड़ा है 30, r इक्वल टू 30/2 -2। पुट द वैल्यू ऑफ r इन फर्स्ट में आप r की वैल्यू पुट करें, 4p प्लस r की जगह -2 इक्वल टू -10
4p is equal to minus 10 plus 2. 4p is equal to minus 8. p is equal to minus 8 by 4. That's for p बराबर क्या आ जाएगा? माइनस 2 आएगा। p बराबर क्या आ जाएगा आपका? माइनस 2। इसलिए p इज इक्वल टू r इज इक्वल टू माइनस 2 प्रूव। आपको ये बताना था p और r सेम होना चाहिए, ठीक? इसी तरह 46 फैक्टर है। क्वेश्चन संख्या 46। 46 में क्या है? ये आपकी इक्वेशन है पॉलिनोमियल। ये है? और इसका फैक्टर क्या है आपका? एक्स स्क्वायर माइनस 4। फाइंड आउट क्या करना है? ए और बी की वैल्यू करना उसी प्रकार। कैसे देखो, पहले एक्स स्क्वायर माइनस 4 का फैक्टर कर लो। एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। जब इसकी सॉल्विंग करोगे क्या आएगा? एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। अर्थात इसका फैक्टर क्या है? ये मतलब ये दोनों, ठीक? अब जैसे आपने इसको किया है 25 नंबर क्वेश्चंस को, सेम उसी प्रकार से इसको भी करना होगा। अगर आपकी सॉल्विंग है तो सॉल्विंग देखिए, समझ रहे हो ना? तुम्हारे लिए नहीं, ये सोचो। अब लिखोगे चूंकि x माइनस 2 एंड x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल या गिवन पॉलिनोमियल। इसलिए रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 when x minus 2 is equal to 0, then x is equal to 2। अब इक्वेशन लिख लो, x4 3x3 3x स्क्वायर dx माइनस 4 इक्वल 0। क्या आएगा? समाधान पूरा। यहाँ जाए एक्स है, आपका 2 रख दिया गया। 2 का 4 बार मल्टीप्लाई 16। 2 का 3 बार मल्टीप्लाई 8 2 जा 16 2 2 जा 4 3 जा 12 2b माइनस 4 इक्वल 0। अब देखिए 16 है 2b, ये दोनों हो गए। लेफ्ट पे आप इसको रोक दीजिए। 16 है, 16 में 12 माइनस करोगे क्या आएगा? 4 प्लस का 4 माइनस 4 खत्म हो जाए इक्वल 0। इक्वेशन फर्स्ट, ठीक? अब इसको और सॉल्व भी कर सकते हैं आप। 2 कॉमन ले लो, 2 8 या 16 b इक्वल 0। 8 a प्लस b 0/2 डिवाइड करोगे क्या आएगा? 8a प्लस b बराबर 0। इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व केस, ठीक है? अब सेकंड केस में क्या होगा? वेन ये तो आपका माइनस का लिया गया, प्लस का ले लीजिए। Then x is equal to -2।
ठीक। फिर गिवन इक्वेशन वैल्यू रखो, इसलिए ए एक्स फोर 2x³ 3x² dx -4 = 0। x जगह -2 रखे हैं, देखिए ये हो जाएगा क्या, 16 प्लस का रहेगा क्योंकि इवन है, ये ऑड है इसलिए -8 2 जा 16 2 2 जा 4 3 जा 12, ये आपका क्या होगा -12, क्योंकि -2 इवन में जब होगा प्लस में आ जाएगा, +3 का +4 का -3 है, -12 -2 भी -4 0 16 है -2 भी। अब देखिए 16 और 12 28 और 4 28 और 4 32, उधर लेके जाएंगे आप क्या होगा प्लस का 32, 2 आप कॉमन लीजिए, 8 जा -b = 32, 8 जा 32/2 16। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों सॉल्व करके ये और बी की वैल्यू निकालना है, ठीक, पीछे की तरह। क्लियर करो। देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसकी सॉल्विंग लगी हुई है, सेम पॉजिटिव नेगेटिव कर दिया, दोनों सेम साइन है, 16a = 16, a = 16/16, दैट्स पावर 1, और put the value of a in first, a की वैल्यू आपकी 1 + b 0, ए और बी की वैल्यू आ गई। अब क्या करोगे, इसे इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इक्वेशन में इसको पुट करके सॉल्विंग लगी है इसकी, फैक्टराइज करना है। पुट द वैल्यू ऑफ ए की जगह आप क्या रखेंगे 1, ये अब यहीं पे आपको क्या करना है, इसका मान रखना है, ए की जगह 1 रख लोगे, 2x³ 3x² प्लस b की जगह -8 है तो -8x -4 आपका ये होगा। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, तो पहले इसका फैक्टर था x² -4 था, इसको क्या करेंगे x² -4 से डिवाइड करना, ये 4 घात वाले 4 पावर जब होते हैं किसी चर की पावर, किसी भी आपकी वैल्यू की पावर यदि मैक्सिमम 4 होती है तो इसका फैक्टराइज यही किया जाता है, लास्ट वैल्यू आपकी चेक की जाती है, वो किससे किससे डिवाइड होगा, उसी में जिससे 0 आ जाएगा रिमाइंडर, उसी को रखकर 2 निकाला जाता है, दोनों का मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर डिवाइड किया जाता है, जो हम कर रहे हैं। इसका आपका जो इक्वेशन है, इसके 2 फैक्टर्स x² -4 दिया है, उससे मैं इसको अब डिवाइड करूँगा, इससे अन्य जो निकलेगा आपका क्वोटेंट जो निकलेंगे
उसी के अकॉर्डिंग चला जाता है। उस टोटल का आप डिवाइड करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 या 4 लाना है स्क्वायर एक्स पावर 4 माइनस किसमें मल्टीप्लाई करोगे 4x स्क्वायर माइनस प्लस ये कट गया आपका 3x स्क्वायर निगेटिव 4 ये प्लस 2 4 में 3 निकालोगे तो क्या आएगा आपका 1। अब 2x ये पहले से ही यहाँ लिखा है तो उसको लिखा भी नहीं देंगे, पावर बेसिस निकाला जाएगा। अब देखिए प्लस साइन है, प्लस लिखिए 2 लाना है 2 लिखिए x 2 में यहाँ x स्क्वायर है x 2x क्यूब माइनस 4 2 जा 8x। अब यहाँ पे 8x ये देखिए माइनस प्लस ये देखिए कट गया, ये प्लस है ये माइनस है ये भी कट गया, बचा क्या आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 1 बार लेंगे क्योंकि दोनों सेम होगा, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका एक वेक्टर आपका ये आ गया x4 2x क्यूब 3x स्क्वायर 8x माइनस 4 इक्वल टू इसके दो वेक्टर क्या दिए आपके x माइनस 2 x प्लस 2। तीसरा काम है ये आपका क्वाड्रेंट जो बचा हुआ है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये आपका फार्मूला हो रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर कहलाएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में a और b की वैल्यू नहीं पूछ रहा है। a और b की वैल्यू पुट करने के पश्चात आपको फैक्टराइज करना है। ठीक, इस तरह ये चैप्टर आपका आज फिनिश हो गया। इसी तरह क्वेश्चन संख्या 45 कीजिएगा। ठीक, यही तरीका अपनाएंगे 45।